खबरें अभी तक पर मोड ऑफ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। मोड ऑफ हिमाचल में आज हम पहुंच गए हैं बिलासपुर जिले की श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम जानेंगे जनता का मूड आखिर क्या है। श्री नैना देवी अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। श्री नैना देवी के मंदिर के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से मौजूदा विधायक है रामलाल ठाकुर, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रणधीर शर्मा को ही टिकट दिया है, जिन्हें पिछली बार भी टिकट दिया था लेकिन वो चुनाव हार गए थे, और इस बार भी रणधीर शर्मा पर ही दांव भारतीय जनता पार्टी ने चला है। लेकिन इस बार जनता किसका साथ देने वाली है? मौजूदा विधायक के काम से जनता संतुष्ट है या फिर यहाँ पर विधायक में परिवर्तन जनता देखना चाहती है? ये हम आज जानने वाले हैं और इसीलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं जनता की राय लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं आखिर लोग क्या सोचते हैं यहाँ पर विधायक के काम को लेकर, और इस बार चुनाव जो है उसका मूड क्या नजर आता है। वोट डालेंगे आप? हाँ, वोट तो डालेंगे। अच्छा, इस बार क्या चुनावी माहौल लग रहा है? माहौल ठीक है, गर्मा गर्म माहौल है। गर्मा गर्म माहौल है। आप बताएं सर, क्या माहौल लग रहा है अभी? ठीक है माहौल यहाँ। अच्छा, एक तरफ रणधीर शर्मा है और दूसरी तरफ रामलाल ठाकुर आपके मौजूदा विधायक हैं, तो किधर पलड़ा भारी लग रहा है अभी? रणधीर शर्मा की तरफ बरबाद। मैं यहाँ पर चौक पर देख रही हूँ, हर तरफ झंडे लगे हुए हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के। अब अंतिम पड़ाव की तरफ है चुनाव प्रचार। पूरी तरह से चुनावी जमीन गरमाई हुई है। हाँ, यहाँ तो पूरी तरह से है और दोनों की टक्कर ठीक है, ऐसा नहीं है। दोनों की टक्कर ठीक है। अच्छा, दोनों का घोषणा पत्र आ गया है पार्टियों का, कितना आपको अच्छा लग रहा है, क्या कमी लग रही है? दोनों का ठीक है, ऐसा नहीं है अभी। जो वादे कर रहे हैं दोनों बढ़िया लग रहे हैं। ये जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं जनता को, लेकिन बाकी लोगों से जान लेते हैं वो क्या सोचते हैं इस बार चुनावी मूड को लेकर। इस बार हमारे यहाँ तो कांग्रेस का ही लग रहा है। रामलाल ठाकुर? हाँ जी, ठाकुर जी। अभी पीछे तो कहते रणधीर शर्मा का लग रहा है इस बार भारी। एक्चुअली हमारे जितनी भी फैमिलीज है इनको रामलाल ठाकुर जी को देते हैं शुरू से। कांग्रेस के वोटर है सिर्फ इसलिए रामलाल ठाकुर? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, आप बताएं मैम, इधर आइए जरा, बताइए आप क्या लग रहा है अभी? अभी तो यही लग रहा है कि रामलाल ठाकुर जी आना चाहिए। अच्छा। काम कराते हैं, हमारे सब कुछ करते हमारे हैं। सुख दुख में हमारे किसी की डेथ हुई हो, कोई हो, फंक्शन हो, मिलके जाते हैं। यहाँ से क्रॉस भी होते हैं तो मिलके जाते हैं ठाकुर जी। हमेशा ऐसा कोई ईगो या एटीट्यूड नहीं है उनमें, सबसे मिलते जुलते हैं, सबसे अच्छे से रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, घोषणा पत्र आया है दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का भी आ गया है, बीजेपी का भी आ गया, कैसे लग रहे हैं चुनावी वादे? चुनावी वादे तो देखो ये चुनाव तक ही होते हैं सीमित, बाकी जो कर दे पूरे तो अच्छी बात है, वरना तो फिर क्या बोल रहे हैं। अभी तक अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी तक अच्छे लग रहे हैं जी। ये ठीक है, चुनावी वादे अच्छे लग रहे हैं, पूरे होंगे ये जरूर यहाँ पर सवाल है। और लोगों से जान लेते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं इस बार की चुनाव को लेकर। चलिए, चुनावी वादे कैसे लग रहे हैं आपको? चुनावी वादे तो ठीक ही है। तो चुनावी वादे कब करते हैं, कौन पार्टी कब किया? पूरा वोट बैंक के लिए चुनावी वादे करते हैं, परंतु पूरा तो नहीं करते कोई पार्टी, आज तक हुआ नहीं। चुनावी वादे सिर्फ चुनाव तक होते हैं आप कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जीत रही है यहाँ से। पक्का कर दिया आपने? नहीं, पक्का है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, इसके चक्कर में तो कांग्रेस ही आएगी अब। आप बताएं क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी, श्री रामलाल ठाकुर जी यहाँ से विन हो रहे हैं और हमारा मुद्दा है ओपीएस। या तो ओपीएस विधायक सभी बंद कर दो या तो सबको चालू कर दो। ओपीएस बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, ओपीएस। आप बताएं। वोट फॉर कांग्रेस। वोट फॉर कांग्रेस? कि कांग्रेस ही आप लोग हमेशा कांग्रेस के लिए वोट डालते हैं इसलिए, या फिर बीजेपी को वोट डालते थे पहले, अब हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी ने बहुत महंगाई कर दी, हर एक चीज महंगी हो गई। सिलेंडर आपका 1200 रुपए का पहुंच गया, जो 400 रुपए का था 2014 में, और दिहाड़ी उस टाइम 400 रुपए थी, वो आज भी 400 है। ये जो बोल रहे हैं ना कि पैसे मतलब वो भी बढ़े, इनकम भी बढ़ी, इनकम कोई नहीं बढ़ी। इनकम उस टाइम भी दिहाड़ीदार की 400 रुपए थी, आज भी 400 है, लेकिन सिलेंडर जो 400 का था वो 1200 रुपए का हो गया है। तो महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है, हर एक चीज महंगी हो गई, सब्जी से लेकर। कांग्रेस आएगी तो सस्ता कर देगी सब? कांग्रेस आएगी, देखो उम्मीद तो रख सकते हैं, किसी एक से तो उम्मीद रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताएं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र आ चुके हैं, दोनों के आपने देख लिए चुनावी वादे, क्या लग रहा है, बढ़िया है चुनावी वादे, अच्छे हैं? हाँ जी, इनके चुनावी वादे तो अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं है, इन्होंने पहले भी बोला था, नहीं वो पूरे। कौन सा वादा अच्छा लगा बीजेपी का? बीजेपी का तो है नहीं, वो कांग्रेस का
कांग्रेस का बोल रहे हैं कि जो सीमेंट हमारी सीमेंट की 3 फैक्ट्री है, इधर सीमेंट सस्ता करेंगे। 500 रुपए का बैग है, इधर जो पंजाब में 400, 300, 350 रुपए का है। बिजली हिमाचल में सबसे ज़्यादा बनती है और सबसे ज़्यादा महंगी है इधर। ये जो बोलते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, 70 यूनिट बिजली का बिल 300 रुपये आ रहा है। ये जो बोल रहे हैं ना 124 यूनिट फ्री है, और ये जो बोल रहे हैं हम कि घर घर नल दे रहे हैं, नल के लगे नहीं है, पानी के बिल आ गए हैं लोगों को। मेरे पास प्रूफ है उनका कि नल के लगे नहीं है, पानी के बिल आ गए हैं। आपने शिकायत की थी उसकी? शिकायत 1100 नंबर पे बहुत बार कर दी। 1100 नंबर एक हेल्पलाइन चलाई है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। 1100 नंबर में जितनी भी शिकायतें करते हैं उसका कोई नहीं, ऑफिस में जाके ही क्लोज हो जाती है, अपने एंड पे ही क्लोज कर देते हैं, फिजिकली कोई नहीं देखता फील्ड में आके। आप बताएं, आपको कौन सा चुनावी वादा अच्छा लगा, किस पार्टी का? सबसे पहले तो कांग्रेस का है कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू करेंगे, क्योंकि जो हर परिवार के लिए जिस घर में एम्प्लॉयज है, अगर बंदा रिटायर होने के बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो अपना परिवार कैसे चलाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को हर महीने जो है 1500 रुपए महिलाओं के खाते में आएगा। तो ये आपको लग रहा है कि वो अच्छा है कि महिलाओं के हर खाते में पैसे देंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं आपको कौन सा वादा अच्छा लग रहा है? ओपीएस में ओपीएस का मेन, आप कह रहे हैं ओपीएस का आपका मेन मुद्दा। सालों में बीजेपी का एमएलए बिल्कुल नहीं आया, इलेक्शन टाइम में आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आज तक कहाँ थे? आज तक कहाँ थे केंद्रीय मंत्री? बोल रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम पहुंचते हैं इधर। 5 साल में कोई शकल नहीं दिखाता अपने लोगों को। काम करने पड़ते हैं तभी लोग वोट देते हैं। यदि आपने काम किए होंगे तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। यदि आपने अच्छे काम किए होंगे तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस कंस्टिट्यूंसी में केंद्रीय मंत्री की 5 रैलियां होगी, 6 रैलियां, क्या जरूरत पड़ेगी? यदि ये बोलते हैं कि हमारी सरकार रिपीट होगी तो कैसे होगी? प्रतिभा सिंह भी तो आई है यहाँ पे। यहाँ नहीं आई, इस कंस्टिट्यूंसी में तो आई नहीं है। से होके गई है, इधर से होके गई है, लेकिन वो तो अध्यक्ष है हिमाचल की ना। लेकिन केंद्रीय मंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री बिलासपुर में बैठ के वहाँ के, यदि इनको इतना विश्वास है कि हमारी सरकार जीत रही है तो इनको जरूरत नहीं है। यदि आपने अच्छा काम किया होगा तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। वोट उसी को मांगने पड़ते हैं जिसने काम नहीं किया होगा। वोट उसी को मांगने पड़ते हैं जिसने काम नहीं किया होगा, ये कहना है। क्या चुनावी माहौल क्या लग रहा है अभी तक हिमाचल में? पता नहीं जी, अब हम क्या बता सकते हैं। नहीं, अब तो समय भी बहुत कम है, 12 तारीख को तो वोट होनी है। पता नहीं, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं बता सकते, चुपचाप वोट डालने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चुनावी वादे कौन सी पार्टी की बढ़िया लग रहा है आपको? अब इतना ऐसा कैसे बता सकते हैं? नहीं, क्यों चुनावी वादे देख लिए, घोषणा पत्र आ गया दोनों पार्टी का। हम तो बीजेपी को शायद वोट डालेंगे। हाँ जी। आपको लेकर क्या अभी माहौल लग रहा है? माहौल तो शायद हमें तो कुछ पता नहीं है, हम गांव में रहने वाले, हमें तो ऐसा कुछ है नहीं। पर जहाँ कहीं जैसे भी होगा वैसे हम कर देंगे, बताएंगे। हाँ, काम काज कराया है सरकार ने या विधायक ने? वो तो चला, ये काम करवाने वाले पंचायत है, पंचायत की वो उनको ही है सारा पता कैसे क्या है। हाँ जी, वैसे हमारे गांव में अच्छा काम चला हुआ है। हाँ जी, आपके गांव में अच्छा काम हुआ है, आप कह रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों से जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बार चुनावी माहौल को लेकर। चलिए, चुनावी माहौल में कितनी मिठास नजर आ रही है? हाँ जी मैम, ठीक है, मिताज ठीक है, चुनावी माहौल ठीक है। माहौल यहाँ का, रामलाल ठाकुर यहाँ से विजयी हो रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, अच्छा काम कराया विधायक ने? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा बढ़िया काम कराया है। अच्छा, घोषणा पत्र आ गया है बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी, कौन सा चुनावी वादा अच्छा लग रहा है? मैंने पढ़ा नहीं है मैम अभी। हाँ जी, तो वादे तो आप सुन ही रहे होंगे लगातार जो किए जा रहे हैं। हाँ जी, कौन सा वादा अच्छा लग रहा है? वादा तो मैंने देखा नहीं है मैम। लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ से कांग्रेस जीतने वाली है। तो चुनावी वादे लगातार किए जा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों का घोषणा पत्र आ गया, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा वादा अच्छा लग रहा है? वादा किसका अच्छा लग रहा है? कोई करता नहीं, वादे करते झूठे होते हैं। झूठे वादे। हाँ। आप बताइए सर, क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार? अब ऐसा है जी, जनता है, आप अपनी पार्टी में वैसे कांग्रेस का लग रहा है। हाँ, और वादे भी अच्छे हैं। वादे अच्छे लग रहे हैं? हाँ, कौन अच्छे सा वादा अच्छा लग रहा है? सभी अच्छे हैं। 1500 रुपये महिला के लिए, 300 यूनिट बिजली जिम्मेदारों के लिए, 300 से ऊपर जो खपत होगी उसके पैसे चार्जिंग होंगे, और 300 यूनिट तक हर घर में मुफ्त होगी बिजली। 1500 रुपये महिला के लिए महीने का होगा। हाँ, आपको लग रहा है अच्छा रहेगा? और 350 रुपया डेली मनरेगा की होगी, और 150 दिन 100 है, पहले 50 दिन उसमें बढ़ाया जाएगा। हाँ, तो आपको वो वादे अच्छे लग रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छे वादे हैं, अच्छे लग रहे हैं। जनता के लिए अच्छे। जनता के लिए अच्छे, महिलाओं के लिए अच्छे, बेरोजगारों को अच्छा है। 50 दिन बढ़ेगा, 100 का है पहले, 50 बढ़ेगा।
डेली बढ़ेगी 350 रुपये दिहाड़ी जो है। हाँ, ये संकल्प किया। बाकी जो है पेंशन बहाल करनी है। पहला जो है पेंशन बंद है। ओपीएस मुलाजिमों को फायदा होगा। हाँ, सबके लिए फायदा होगा। सबके लिए फायदा होगा, इसलिए आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, थैंक यू सर बात करने के लिए। इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है हिमाचल में अभी? हिमाचल में तो ठीक ही है, बीजेपी आएगी। अच्छा। रणधीर शर्मा जीतेंगे। पक्की बात है? पक्की है। क्या अच्छा लग रहा है, क्या कौन से वादे अच्छे लग रहे हैं अभी? बात अगर कुछ नहीं है, जो किए वो काम उनके ऊपर ठीक है। काम किया है? हाँ, काम किया। जो हमारे काम हुए हैं वो उसकी अध्यक्षता में हुए हैं। अब हम उनको सपोर्ट करेंगे। बाकी आप कह रहे हैं काम किए इसलिए सपोर्ट करेंगे। आप बताएं सर, क्या लग रहा है माहौल? हम तो प्राइवेट सर्कल में तो कमाना पड़ेगा जी, हम तो सरकार से रखता नहीं लेना देना। वोट डालेंगे आप? वोट कहीं टाइम मिल जाए तो लगा लेंगे, या तो नथिंग इसमें कोई। क्या देख कर डालेंगे वोट? तो टाइम मिलेगा देखेंगे। अब इन्होंने भी क्या किया, पर एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाना 5500 रुपया। मैडम जी आप बताओ, गरीब आदमी कर सकता है? मैं तो बोला काम किया गरीबों के लिए इन्होंने। डबल इंजन की सरकार है, हमारे सामने तो फेल है बिल्कुल। आप बताएं सर, क्या लग रहा है चुनावी माहौल अभी तक? सर मेरा तो वोट भी नहीं है सर, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, पर बाकी बननी चाहिए तो बीजेपी इधर। हाँ, यहाँ पे काम करती है, जॉब शॉप आपकी है? हाँ जी हाँ जी। यहाँ कितने टाइम से हैं? मेरे को इधर हो गए 20-25 साल। 20-25 साल हो गए ना, तो फिर आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे यहाँ का माहौल। हाँ, काम ठीक हो रही है। हाँ, सबसे बड़ी बात है काम सब ओके हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है काम में। काम अच्छा किया है यहाँ पे? तो किसने, मतलब विधायक ने काम अच्छा किया या सरकार ने अच्छा काम किया? काम अच्छा ठीक कर दी, विधायक का तो पता नहीं, बाकी सरकार ठीक है। सरकार ठीक है, इसलिए आपको लगता है सरकार रिपीट करेगी? हाँ, करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बाकी लोगों से जानते हैं वो क्या सोचते हैं। हिमाचल से ही हो ना, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल के बारे में कुछ नहीं बता सकते जी। हाँ, मतलब बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है। अब तो समय खत्म होने वाला है, तो आप तो बताएंगे क्या क्या लग रहा है? नहीं, कोई रुझान नहीं है, कोई पता नहीं लग रहा। जैसा हमारा क्षेत्र ठीक होगा ना जी। टफ लग रहा है? हाँ, टफ है इस बार, मुकाबला बराबर का रहेगा शायद ना। हाँ जी बिल्कुल, मुकाबला बराबर का। अच्छा, घोषणा पत्र आगे दोनों पार्टियों के, बीजेपी के कांग्रेस के, कौन सा चुनावी वादा अच्छा लग रहा है? देखिए जी, आप लोगों को फ्री देंगे, फ्री की सेवाएं देंगे, इससे लोगों को फ्री की आदत पड़ जाती है। ठीक है जी, फ्री की आदत सबसे बुरी है, इससे हमारा देश, हमारा प्रदेश खोखला हो जाएगा। ठीक है जी, बीजेपी सरकार ने फ्री किया है कि महिला को 1500 देंगे, कहाँ से देंगे? ठीक है जी, पहले जो हमारा प्रदेश है इसके ऊपर कर्जा आया हुआ। ठीक है जी, तो कहाँ से फ्री देंगे? क्या 1500 देंगे? हाँ जी, जो महिला को 1500 देंगे और पेंशन देंगे, तो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? मेरे को नहीं लगता कि कहाँ से इतना पैसा आने वाला। ठीक है जी, फ्री की सेवा आदमी को नहीं देनी चाहिए मेरे विचार से। हाँ जी बिल्कुल। नीचे नीचे आइए जरा, क्या कह रहे हैं आप फ्री को लेके? फ्री करना है तो ना, वो मतलब पढ़ाई फ्री करो गरीब बच्चों की, बाकी बीमारी में जो लगता पैसा वो फ्री करो, वो भी गरीब का। बाकी और दूसरा कुछ नहीं फ्री करना चाहिए, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे मतलब कुछ भी सामान हो, कोई फ्री नहीं करना चाहिए। हाँ, फ्री की आदत नहीं डाले? आदत नहीं डालनी चाहिए, चाहे कोई गरीब आदमी नहीं लगा फायदा होता है बड़े को फ्री का, गरीब को इतना फायदा नहीं होता जितना बड़े को होता है फायदा इसका। बिजली के बिल फ्री किए, ठीक है जी, तो बिजली के बिल फ्री क्या, एक आदमी बिजली का बिल नहीं दे सकता, इतनी इनकम होती है उन लोगों की। ठीक है जी, बिजली के बिल देने चाहिए, इससे हमारा जो सरकार है उसके लिए पैसा जाएगा, टैक्स के लिए पैसा जाएगा। तो फ्री दे के लोगों को फ्री क्या आदत अभी तो पड़ी है। जैसे इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद भारी भरकम बिल आएंगे, फिर से लगेगा जानी हमारे बिल आ रहे, बिल तो आने। ठीक है जी, बिल देने चाहिए, हमारी इनकम है लोगों की। ठीक है जी, बिजली फ्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब फ्री की आदत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। फ्री की आदत, जो बहुत सारे फ्री के वादे किए जाते हैं, वो फ्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, चुनावी वादे हैं, जाहिर तौर पर इस समय सभी पार्टियां जो है बहुत सारी चीजें मुफ्त में बांटने की बात कह रही हैं। तो ऐसे में जनता का कहना है कि फ्री में ना दे चीजें, बल्कि लोगों को उतना ज्यादा यहाँ पर मजबूत बनाए कि वो खुद अपने बिल पे कर पाए। आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों से जानते हैं। आप क्या बना रहे हैं? सूट? अच्छा, इस बार चुनावी माहौल क्या लग रहा है अभी तक? अभी तक तो कुछ पता नहीं लग रहा है। कटनी छटनी करनी है क्या? क्या समझ आ रहा है? इधर घूम जाइए थोड़ा सा। हम तो बाहर से, हम क्या बोल सकते हैं। यहाँ कितने टाइम से? यहाँ हो गया मेरे को 22-23 साल का। तो बताओ फिर, अब तो यहीं के हो गए, यहाँ से अच्छे से जानते हैं आप। क्या कितना काम हुआ है, क्या है? वोट नहीं, आप ये बताएं कि यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कैसा काम लगा आपको? विधायक का कैसा काम लगा? माहौल क्या लग रहा है अभी? ठीक ही है, यहाँ तो जो भी जीतते हैं काम करते ही हैं, थोड़ा कम भी करते हैं, कोई तो ज्यादा भी करते हैं। वादे कौन से अच्छे लग रहे हैं इस बार? बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। वो वादे कोई भी अच्छे नहीं है,
वादे ऐसा है करते हैं फिर करते नहीं है ना, फिर बाद में वादे तो कर लेते हैं फिर बाद में करते नहीं है वो। आपके लिए सिर्फ चुनावी वादे होते हैं। हाँ जी। आप बताइए मैम, क्या लग रहा है इस बार माहौल? जी ठीक ही लग रहा है अब तो। हाँ जी, काम मतलब ठीक ही हो रहा है, बीजेपी तो ठीक काम कर रहे और नड्डा जी ने भी बहुत अच्छा काम किए। हॉस्पिटल इधर ले आया, स्कूल इधर ले आया, बहुत अच्छे काम किए उसने, ऐसे नहीं है कुछ नहीं। देखिए एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप नैना देवी में हैं, लेकिन जो बिलासपुर बना है वो एम्स बना है। एम्स आपके लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात ये दी गई। बहुत बढ़िया सहूलत है यहाँ तो, यहाँ के लोगों को सारे को सहूलत नहीं है। चंडीगढ़ जाना पड़ता था, अब तो नजदीक हो गया ना, तो उसने किया काम, नड्डा जी ने, बीजेपी ने किया, सेंटर से मोदी ने, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। एम्स की जो सौगात मिली, एम्स मतलब बिलासपुर में नैना देवी में ही है, कितनी सहूलियत आप लोगों को होगी? बहुत होगी। जैसे चंडीगढ़ जाते जाते पेशेंट रास्ते में मतलब दम तोड़ देता था, अब तो यहाँ मतलब ये आ गया, एम्स आ गया, बहुत लोगों को जान बचेगी यहाँ। इस बार क्या लग रहा है इससे चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो हमेशा की तरह ठीक ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसा हर बार होता है वैसा ही है, रंग रलियां सारी इनकी, बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब तो समय भी बहुत कम बचा है, 12 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले कितना गरमाया हुआ है, कितना जोर शोर से आपको लग रहा है मुद्दे उठे हुए हैं? मुद्दे तो सेम ही है जी, हर बार ऐसे उठते हैं, कुछ कोई नया नहीं है। जो भी सत्ता में होता है सब बोलते हैं जी मैंने काम करवाया, जो सत्ता में नहीं होता है वो भी बोलता है मैंने काम करवाया। हमारी भी 46 साल उम्र हो गई, हमने तो काम देखा नहीं कभी, ना ही सत्ताधारी पार्टी का ना बिना सत्ताधारियों का। हाँ, इतना जरूर है कि जो जिन्होंने 45 साल से राज किया उनका भी कोई काम सामने नहीं आ रहा है, जिन्होंने थोड़ा सा थोड़े टाइम राज किया उनका भी कोई काम सामने नहीं आ रहा है। हम 46 साल से जिस रास्ते में पैदल चल रहे थे, आज वो रास्ता चलने के लायक नहीं। हमारे बच्चे स्कूल जाते समय बोलते हैं पापा हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्या करेंगे। एक हम एम्बुलेंस के लिए कोई रोड निकालना चाहते हैं, वो नहीं, वो होता नहीं है। एक हमारे गांव का एक रोड था जो 40 सालों से पेंडिंग पड़ा था, अभी जाके बहाल हुआ थोड़ा सा। तो ये तो सरकारी स्टंट है जी, कुछ नहीं है। लोग नेता लोग काम करते हैं, विकास होता है, लेकिन मेरे इलाके में एम्स खुल जाएगा, मेरे घर में जाने के लिए रास्ता नहीं होगा, मेरे को एम्स का क्या फायदा है। सड़कों की बड़ी समस्या है, सड़कों की, पानी की, देखो घर घर नलके है जी। आज तो गर्मियों की तो चलो हम भी गांव के रहने वाले इलाके के जिम्मेदार आदमी, हमें भी पता है गर्मियों में पानी की शॉर्टेज होती है, गर्मियों में पानी हफ्ता नहीं आता, नहीं मान लिया। लेकिन अब भरी बरसात में जब पानी की नाले खड्डे बगी होती है, और सर्दियों में अभी पानी जहाँ गर्मियों में 100 लीटर पानी दिन का यूज होना है, वहाँ सर्दियों में 10 लीटर भी यूज नहीं होता, फिर भी यहाँ पर पानी आता ही नहीं है, हफ्ता पानी नहीं आएगा। हैंडपंप मार के हमारे हाथ थक जाते हैं। पूरा एक हैंडपंप होता है, गांव में 15 परिवार होते हैं, हैंडपंप मार करने के 1 महीने में हैंडपंप का वो खराब हो जाता है सिस्टम ही। क्या विकास होता है, हम तो नहीं। सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, ये बड़ी समस्या यहाँ पर है आपके सामने। एम्स की सौगात मिली है, उससे फायदा आप लोग को है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? नहीं, देखो जी, आज की डेट में चलो एम्स तो ऐसा है कि ये तो हमारे लिए नहीं है, ये बिलासपुर के लिए नहीं है, पूरे हिमाचल के लिए, अदर स्टेट के लिए भी सौगात है। जिन लोगों को मान लिया जम्मू से आना होता था एम्स, चंडीगढ़ में तो एम्स है नहीं, दिल्ली में जाना होता था, तो उनको यहाँ नजदीक पड़ेगा। जिनको पीजीआई में कोई इलाज के लिए दिक्कत आ रही थी, यहाँ पर एम्स खुल गया, इसकी वजह से उन लोगों को सौगात मिलेगी, अच्छी बात है। एम्स ऐसा नहीं है, जो बाहरी डेवलपमेंट है वो ठीक है, वो एक सरकार कर रही है, वो देश की तरक्की के लिए या स्टेट की तरक्की के लिए ठीक है, लेकिन एक आम आदमी के लिए क्या है जी। हम तो ये बोलते हैं जी, एक आम आदमी को उठाने, हमारे गांव तक, घर तक, हम जिम्मेदार आदमी है, यहाँ से घास ले जाएंगे, 3 जगह उसको पलटी करना पड़ता है तब जाकर के घर पहुंचेगा। क्या आज गवर्नमेंट के पास इतने करोड़ों रुपए इनमें, एम्स में, हाइड्रो कॉलेज में, इनमें कर रहे हैं, क्या लाखों रुपए से किसी गांव के, छोटे मोटे गांव के रास्ते नहीं बन सकते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि ये बड़ी सौगात तो मिल रही है, ठीक है, बड़ी सहूलियत है, जो फायदे की बात भी है, लेकिन जो छोटी लेवल पे समस्याएं हैं आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, उसका समाधान भी कम से कम होना चाहिए। जी बिल्कुल, कोई भी सरकार हो जी, देखो पहली बात तो ये है, नौकरियां, लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है, तो ये तो एक चुनावी स्टंट होते हैं। महंगाई किसके राज में नहीं बढ़ती है? पहले कांग्रेस था तब क्या महंगाई नहीं थी? जो दाल आज 150 रुपए किलो के करीब 130 रुपए किलो है, वो हमने कांग्रेस के राज में 180 रुपए में खरीदी है। लेकिन चलो, ये एक महंगाई है, ये तो बढ़नी है, चाहे सरकार कोई भी हो,
जो विपक्ष में होगा वो मुद्दा उठाएगा, जो पक्ष में होगा वो बोलेगा जी हमने ऐसा किया है। लेकिन मेन बात ये होती है कि एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा सहूलियत होनी चाहिए। ये आम लोगों की समस्या है, आम लोगों की दिक्कतें हैं जो उनके सामने वो डेली फेस करते हैं, इसलिए वो सहूलियतें होनी चाहिए, ये उनका कहना। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने देखा मूड ऑफ हिमाचल में श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड, आखिर जनता क्या सोचती है, कितना काम हुआ, कितना बाकी रह गया है, जनता की अपनी कुछ समस्याएं हैं वो भी उन्होंने बताई हैं। लेकिन असल में जनता किसका साथ देती है ये 12 तारीख को जो है निश्चित होगा कि जनता किसके भाग्य का फैसला करने वाली है। उसके बाद नतीजे 8 दिसंबर का इंतजार रहेगा जब फैसले की घड़ी जनता का नतीजा जो है, जनता का फैसला जो है वो सबके सामने होगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन ललित के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।